स्वागत है आपका हिंदी न्यू अपडेट में। इससे पहले की क्लास में हम लोग देख चुके हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण। अब हम देखेंगे घोषत्व, नाद या स्वर तंत्रीय के कंपन के आधार पर वर्ण। घोषत्व, घोषत्व या फिर नाद या कंपन के आधार पर वर्ण। जैसे घोषत्व, नाद, कंपन के आधार पर वर्ण। घोषत्व में हमारे स्वर तंत्रियों में जो कंपन उत्पन्न होता है उसके आधार पर वर्ण। नाद का मतलब भी वही है और कंपन का मतलब तो है ही। घोषत्व, घोषत्व मतलब कंपन। इसमें दो भाग हैं। पहला है अघोष वर्ण, सेकंड नंबर पर है घोष। घोष को सघोष भी कहा जाता है, सघोष वर्ण। अघोष मतलब आमिष नहीं, घोष मतलब कंपन। जिसमें कंपन नहीं होता है वो अघोष वर्ण है, घोष वर्ण, या सघोष वर्ण जिसमें कंपन होता है वही सघोष वर्ण। कंपन के आधार पर अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। हम लोगों ने स्पर्श व्यंजनों में जो व्यंजन वर्ण याद किए थे कचट तक की सहायता से हम उन्हें यहाँ दोबारा लिखेंगे, क्योंकि हम उससे ही संबंधित होकर पूरे वर्णमाला को याद रखेंगे। उसमें थोड़ा आसानी होगा। हमने ट्रिक लिखी थी का, च, ट, ता और कचट तक। कावण, चावण, तावण, तावण और पावण। का, ख, ग, घ और ड़। च, छ, ज, छ और च। ट, ठ, ड, ढ, दो पे ड़। ट, ठ, ड, ढ और ना। प, फ, ब, भ और म। ये हो गया हमारा कचट तक की सहायता से पूरे व्यंजन वर्ण। इसमें है कावण, चावण, टावण, तावण और पावण। ये कावर्ण की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन है। ये पहली है, दूसरी लाइन है, तीसरी, चौथी और पांचवी वर्ण। अब इनमें हम देखेंगे कौन सा वर्ण सघोष वर्ण है, कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जिसमें कंपन नहीं होता है स्वर तंत्रियों में। जैसे अघोष वर्ण है पहली और दूसरी लाइन, ये पहली और दूसरी लाइन पूरी ये है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में क, ख, च, छ, ट, ठ, ट, ठ, प और फ, ये रही हमारी अघोष वर्ण। और ये है सघोष वर्ण या घोष वर्ण। घोष वर्ण जिसमें हल्का सा कंपन महसूस हो, जैसे गा, घा, ड़ा, जा, झा, च्या, ड, ढ, दोपयड़ा, द, ध, न, ब, भ, म। इनको बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे प जल्दी से आ गया, फ फट से निकल गया, इसमें थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है। इनमें बोलने में हल्का सा टाइम लग रहा है और थोड़ी झन्नाहट होती है गले में बोलने में। जैसे का, खा, गा, गा, घा, ड़ा, ऐसा चा, छा, चा, छा नॉर्मल, जा, झा, टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, दोपयड़ा, ता, था, दा, धा, प, फ, ब, भ, म। हल्की सी झनाहट होना वो सघोष वर्ण है। और अघोष वर्ण जिनमें झंझनाहट नहीं हो, जिनमें कंपन
नहीं हो, उन्हें कहा गया है अघोष वर्ण। पहले हम देखेंगे अघोष वर्ण। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, वह नहीं होती है, वे अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण में आते हैं सा 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 सा। इसमें कावर्ण और खावर्ण तथा सा सा शावर्ण आते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, वे अघोष वर्ण है। जैसे कावर्ण खावर्ण तथा सा 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 वर्ण आते हैं। अघोष वर्ण ये वर्ण है, इनकी संख्या 10 वर्ण ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हैं। 11 12 और 13। इसके बाद अब हम लिखेंगे सघोष या फिर घोष वर्ण जिनमें कंपन होती है। घोष वर्ण वे वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। दूसरी घोष वर्ण कहते हैं सभी स्वर घोष वर्ण है तथा अंतस्थ वर्ण भी घोष वर्ण है। अंतस्थ वर्ण भी घोष वर्ण है। अंतस्थ वर्ण भी घोष वर्ण है। तीसरी चौथी तथा पांचवी वर्ण की पांचवी वर्ण
को घोष वर्ण में रखा गया है। सभी स्वर, अभी ये घोष, सघोष या फिर घोष वर्ण, द्वि वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। सभी घोष वर्ण है, सभी स्वर घोष वर्ण है, सभी स्वर घोष वर्ण है तथा अंतस्थ वर्ण यार अलावा, और इसमें एक हा भी जोड़ा है जो कि संगति व्यंजन से है, तो सभी अंतस्थ वर्ण भी घोष वर्ण है। तीसरी, चौथी तथा पांचवी वर्णों को, तीसरा, चौथी तथा पांचवी वर्णों को घोष वर्ण में रखा गया है। तीसरी, चौथी और पांचवी ग, ज, ड़, द, व, घ, झ, ढ, ध, भ, इसमें द्विगुण व्यंजन ड और ढ ये भी घोष वर्ण में ही रखे गए हैं। जैसे द, ध, न, ब, भ और म, ये पंचमाक्षर नासिक व्यंजन भी घोष वर्ण है। चौथी लाइन भी, चौथी वर्ण भी घोष वर्ण है, तीसरा वर्ण भी घोष वर्ण है। और सभी स्वर घोष वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन में या, र, ल, व और ह, इन्हें भी घोष वर्ण कहा गया है। और सभी स्वर में अ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, उखली और औरत, ये सभी घोष वर्ण है। और ये रही तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, जिसमें है क, ज, ड, ऋणा भी, द, ब, बकरिका, घ, छ, ढक्कन, ये वाला ढावी, धा, भ, ण, छिया, रुपयण, ना और मा, ये सारे वर्ण है हमारे घोष वर्ण। इन सब में बोलते टाइम कंपन गले में महसूस होती है, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें कहा गया है घोष वर्ण। अघोष वर्ण नाद के आधार पर, घोषत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर दो भागों में बटा है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण में है सा, सा और शा, और पहली और दूसरी लाइन, पहली दूसरी लाइन में है का, च, ट, ट, प, खा, झ, ठ, ध, भ, भालू, भू, का, फल का, ये दोनों है अघोष वर्ण। अब आएगा हमारा सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में है सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन यार अलावा हा, और सभी स्वर आ ई उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, और तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, ये सब है हमारे सघोष वर्ण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर, ये हमारे कंपन के आधार पर थे। अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर, मतलब स्वर तंत्री से मुख से हवा निकलने के आधार पर, इसे कहेंगे हम अल्प प्राण और महाप्राण।